तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आईटी स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फिटर फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था पिछली साल, तो उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये हमारे फिटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला पेपर है। क्योंकि मतलब इस पेपर को करने के बाद हमें क्या एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो पेपर रहेगा वो इस तरीके से आएगा। तो ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा पहले हम थ्रेड थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर WCS, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग और उसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, मतलब पूरा पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पहला पार्ट है हमारा ट्रेड थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी में हम पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, वाई एसिड टैंक्स आर मेड बाय लेड सीड्स। एसिड टैंक लेड सीड द्वारा क्यों बनाए जाते हैं? जो हमारे एसिड टैंक रहते हैं वो लेड सीड के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोसिव, संक्षारण से बचाव। तो जो हमारे एसिड टैंक रहते हैं वो लेड सीड से क्यों बनाए जाते हैं? तो संक्षारण से बचाव के कारण बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ड्रिलिंग मशीन द स्पिंडल हेड इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉलम। कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है? तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो जो हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन रहती है उसको मतलब उसका जो स्पिंडल हेड रहता है तो उसको हम कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं। तो वो हमारी कौन सी मशीन रहती है? वो हमारी रेडियल ड्रिलिंग मशीन रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ स्पेसिफिकेशन मार्क्ड एज एक्स। में चिन्हित खराद विनिर्देशन का नाम क्या है? ये जो हमें लेथ मशीन में आप देख सकते हैं, ये जो हमें एक्स के रूप में ये दिखाया गया है, ये हमारा किसको दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेंथ बिटवीन सेंटर, केंद्र के बीच की लंबाई। तो ये जो एक्स के रूप में ये जो डायग्राम हमें दिखाया गया है, आप देख सकते हैं, तो ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे केंद्रों के बीच की दूरी को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहा है? फोन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच मेटल इज रेजिस्टेंट टू मैनी टाइप्स ऑफ एसिड। कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है? मतलब कौन सी हमारी धातु रहती है जो कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी रहती है? तो क्वेश्चन फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेड। जो हमारी लेड धातु रहती है वो हमारे कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर फाइव हमारा क्या बोल रहा है? फाइव नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इफ इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। धातु के उस गुण का नाम बताइए यदि वह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। तो कोई भी हमारी धातु है उसके गुण का नाम क्या होगा जो चुंबक द्वारा आकर्षित होता है? तो वो रहता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण। तो कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण होने के कारण ही धातु की तरफ आकर्षित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा क्या बोल रहा है, नेम द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज एक्स। एक्स की ये जो फाइल हमें दिखाई गई है आप देख सकते हैं, तो ये एक्स के रूप में ये जो फाइल दिखाई गई है इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हील। ये हमारा किसको दर्शाता है? ये हमारे हील को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेवन हमारा क्या बोल रहा है? सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? जो हमारे निशान वगैरह रहते हैं तो उसको दिखाने के लिए हम किस पंच का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे डॉट पंच का यूज। तो क्वेश्चन सेवन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है, वॉट इज द एडवांटेज ऑफ पेडिस्टल ग्राइंडर ओवर बेंच ग्राइंडर। बेंच ग्राइंडर पर पेडिस्टल ग्राइंडर का लाभ क्या है? जो हमारे बेंच ग्राइंडर रहते हैं तो उस पर पेडिस्टल ग्राइंडर का लाभ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैवी ड्यूटी वर्क। तो बेंच ग्राइंडर पर पेडिस्टल ग्राइंडर के क्या लाभ है? तो पेडिस्टल ग्राइंडर क्या रहता है हमारा, भारी काम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहा है, विच लेटर स्पेसिफाइज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ द ड्रिल। कौन सा अक्षर लेटर ड्रिल के सबसे बड़े व्यास को इंगित करता है? तो फ्रेंड, जो हमारे ड्रिल वगैरह रहते हैं तो उसमें कौन सा हमारा अक्षर ड्रिल लेटर ड्रिल रहता है जो सबसे बड़े व्यास को इंगित करता है? तो वो रहता है हमारा जेड। जो हमारा जेड रहता है वो हमारे सबसे बड़े व्यास को निर्दिष्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेथड ऑफ ब्रोकन स्टड। टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? ये जो हमारा टूटा हुआ स्टड दिखाया गया है, तो ये टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारी कौन सी मेथड को दर्शा रहा है? तो ये हमारी इजी आउट विधि को
दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? विच बियरिंग विथस्टैंड लोड्स इन पैरेलल टू इट्स एक्सिस? किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समांतर होता है? तो कौन सा बियरिंग रहता है जिसका भार बियरिंग के अक्ष के समांतर रहता है? तो वो रहता है हमारा थ्रस्ट बियरिंग। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज? आकार की अधिकतम सीमा और आकार की न्यूनतम सीमा के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो वो हमारा टॉलरेंस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच गेज इज यूज टू चेक आउटसाइड डायमीटर ऑफ वर्कपीसेस? वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारा वर्कपीस रहता है उसके बाहरी व्यास की जांच करना है तो उसके लिए हम किस गेज का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे प्लेन रिंग गेज का यूज। अगर हमें वर्कपीस के बाहरी व्यास की जांच करना है तो उसके लिए हम प्लेन रिंग गेज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ वार्निंग साइन? ये जो वार्निंग साइन हमें दिखाया गया है इस वार्निंग साइन का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्क ऑफ फायर, आग लगने का खतरा। तो ये जो वार्निंग साइन है किसको दर्शाता है? आग लगने के खतरे को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल जॉइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग? रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे रूफिंग और पैनलिंग जॉइंट रहते हैं तो उसके लिए हम सीट धातु के में किस जोड़ का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे डबल ग्रुप्ड सीम का यूज। तो जब भी हमें रूफिंग या पैनलिंग जॉइंट बनाना है तो उसके लिए हम डबल ग्रुप्ड सीम का उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कौन पुल्ली हेड स्टॉक? शंकु पुल्ली हेड स्टॉक का लाभ क्या है? जो कौन पुल्ली हेड स्टॉक रहता है उसका लाभ क्या रहता है फ्रेंड्स? तो कैन टेक अप हैवी लोड, भारी भार उठा सकते हैं। तो जो हमारी कौन पुल्ली हेड स्टॉक रहता है तो उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? भारी भार वगैरह उठा सकते हैं। तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 17 क्या बोल रहा है? विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्पनेड डिवाइडर पॉइंट? पुनः तेज किया हुआ डिवाइड बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो हमारे डिवाइडर का पॉइंट वगैरह रहता है उसको फिनिश करने के लिए हम ऑयल स्टोन का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? विच बिलोंग्स टू टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस? कौन सा कुल उत्पादक रखरखाव से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, रख रखाव लागत कम कर देता है। तो जो हमारा कौन सा कुल उत्पादक रख रखाव से संबंधित है? तो रख रखाव लागत को कम कर देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 क्या बोल रहा है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। ये जो एक्स के रूप में हमें दिखाया गया है ये हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? व्हाट इज ए स्टैंड्स फॉर एबीसी इन फर्स्ट एड? प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ए का क्या अर्थ है? तो प्राथमिक चिकित्सा के जो एबीसी रहता है उसमें एक अर्थ क्या रहता है? एयरवे। क्या रहता है फ्रेंड्स? एक अर्थ रहता है हमारा एयरवे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या बोल रहा है? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्क्राइबर ब्लेड। तो ये हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स? तो ये हमारे स्क्राइबर ब्लेड को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज यूज टू रिमूव हाई स्लॉट्स ऑन ऑल फ्लैट एंड कर्व सरफेस? सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर उच्च स्लॉट को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सभी सपाट और घुमावदार सतहों पर उच्च स्लॉट को हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम स्क्रैपर का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 क्या बोल रहा है? 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? जो हमारे एन टाइप के ट्विस्ट ड्रिल रहते हैं तो उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील। सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल रहते हैं उसका प्रयोग हम सामान्य कार्बन स्टील के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 24 क्या बोल रहा है? नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरियड आउट इन वेल्डिंग प्लांट शोन इन द फिगर। ये जो डायग्राम में हमें वेल्डिंग ऑपरेशन दिखाया गया है हमारा किसको दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉस्ट डस्ट कैप्चर फ्यूजेस एंड गैसेस। निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? इस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये जो ऑपरेशन हमें डायग्राम में दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं तो ये हमारे कौन से ऑपरेशन को दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अंडर कट शोल्डर। तो हमारे कौन से ऑपरेशन को दर्शाता है? तो ये हमारे अंडर कट शोल्डर को
दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच कंपोरेटर इज यूज इन मास प्रोडक्शन। थोक उत्पादन में कौन सा कंपोरेटर प्रयुक्त होता है। जो हमारा थोक उत्पादन रहता है मास प्रोडक्शन, तो उसके लिए हम किस कंपोरेटर का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो थोक उत्पादन में या मास प्रोडक्शन के लिए हम न्यूमेटिक कंपोरेटर का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर इज मार्क्ड विथ वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन। वर्नियर माइक्रोमीटर के किस भाग को वर्नियर स्केल ग्रेजुएशन के साथ चिन्हित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर में बैरल रहता है उसको वर्नियर स्केल के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, गैस काटने की मशीन द्वारा किस प्रकार की प्लेट एस्ट की तैयारी का उत्पादन किया जाता है। तो जो हमारी गैस प्लेट के गैस काटने की जो मशीन रहती है, गैस काटने की मशीन द्वारा तो किस प्रकार की प्लेट एस्ट तैयार उत्पादन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगल वेवल विथ रूट फेस। ये किसको दर्शाता है, हमारे सिंगल वेवल रूट फेस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप्स। बेंट स्निप्स का उपयोग क्या है। जो हमारी बेंट स्निप रहती है उसका उपयोग क्या रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सर्कुलर कट के लिए। तो जो हमारी बेंट स्निप रहती है, बेंट स्निप का उपयोग हम सर्कुलर कट के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 30 क्या बोल रहा है, पर्दी काटने के लिए किस गैस कटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। जो हमारी पर्दी वगैरह रहती हैं, तो पर्दी वगैरह काटने के लिए हम किस गैस कटिंग मशीन का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे पाइप कटिंग मशीन्स का यूज। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, आकृति में शो ड्रिलिंग दोष का नाम क्या है। ये जो हमें आकृति में ये जो ड्रिलिंग दोष दिखाया गया है, ये हमारे कौन से ड्रिलिंग दोष को दर्शा रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिल पॉइंट नॉट इन सेंटर। ड्रिल पॉइंट केंद्र में नहीं है। तो ये हमारा किसको दर्शाता है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो ड्रिल का पॉइंट है वो हमारा सेंटर में नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, व्हाट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। शिक्षा का संग्रह किसे कहा गया है। तो जो हमारे शिक्षा का संग्रह रहता है वो हमारा किसको कहा गया है, हैंडबुक, हाथ की किताब को हमारा शिक्षा का संग्रह कहा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो हमारे माइक्रोमीटर में ये जो एक्स के रूप में ये जो भाग दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा किसको दर्शाता है फ्रेंड्स, तो ये हमारे एनुअल को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, वाई रिप्स आर प्रोवाइडेड इन द एंगल प्लेट। एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किए जाता है। जो हमारा एंगल प्लेट रहता है, तो हमारी एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिवेंट डिस्टॉर्शन। विकृति को रोकने के लिए एंगल प्लेट में रिप्स प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट्स फ्रॉम गेटिंग जैम्ड इन द ग्रूव एंड कॉज ब्रेकेज। टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा साइड रिलीफ एंगल रहता है वो हमारा कोण को ग्रुप में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 36 क्या बोल रहा है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है। तो पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा रहता है, तो वो रहता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, स्नैप हेड रिबिट को सपोर्ट करने वाला टूल का नाम क्या है। जो हमारी स्नैप हेड रिबिट रहती है, तो स्नैप हेड रिबिट को सपोर्ट करने वाले टूल का नाम रहता है हमारा डॉली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 क्या बोल रहा है, बाएं बर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फीलर रॉड में कौन सा एंगल मेंटेन किया जाता है। तो जो हमारी लेफ्ट बर्ड वेल्डिंग टेक्निक रहती है, तो उसमें जो ब्लो पाइप और फीलर रॉड रहता है, तो उसमें कौन सा एंगल मेंटेन किया जाता है, तो उसमें हमारा 60 और 30 का एंगल मेंटेन किया जाता है। अब आ जाता है फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 2, वर्कशॉप कैलकुलेशन। तो अब हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या बोल रहा है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो जो हमारा साइन थीटा रहता है फ्रेंड्स वो हमारा किसके बराबर होता है, वो रहता है हमारा अपोजिट साइड बटे हाइपोटेन्यूस। मतलब क्या रहता है हिंदी में, अगर हम इसको बोले तो हिंदी में क्या रहेगा हमारा, तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या रहता है, साइन थीटा बराबर हमारा रहता है सम्मुख भुजा, क्या रहता है फ्रेंड, सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो क्या रहता है साइन थीटा बराबर हमारा हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड क्या रहती है हमारी सम्मुख भुजा बटे हाइपोटेन्यूस कर्ण। तो क्वेश्चन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है हमारा, WCS का,
व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ हीट, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है, तो ऊष्मा की एसआई इकाई रहती है हमारी जूल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं, तो जो हमारी लंबाई द्रव्यमान समय रहता है ये हमारी मूलभूत इकाइयों को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या होता है, तो जो हमारी एक साधारण मशीन रहती है तो उसका जो वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या रहता है, तो वो हमारा कहलाता है इफिशियंसी, दक्षता। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, तो कौन सा तापमान रहता है जिस पर हमारा कोई भी ठोस द्रव में बदल जाता है, तो वो रहता है हमारा गलनांक। तो कोई भी हमारा ठोस है वो हमारा हमेशा गलनांक पर द्रव में पिघल जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो फ्रेंड आप सभी को पता होना चाहिए जो हमारा आयत रहता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या रहता है फ्रेंड्स, लंबाई गुणा चौड़ाई। आप सभी को इतना पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 10 गुणा 8, 10 का 8 में गुणा करेंगे कितना आएगा 80, और क्या आएगा इस सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 80 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या आ गया फ्रेंड, इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द ट्रिम्ड साइज ऑफ A4 शीट, जो हमारी A4 साइज की सीट रहती है तो उसका साइज क्या रहता है, तो उसका साइज रहता है हमारा 210 गुणा 297। तो ये आपको याद रखना है, A4 शीट का साइज क्या रहता है 210 गुणा 297। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, तो जो हमारा मानक अभ्यास रहता है तो उसमें कौन सी जो शीर्षक ब्लॉक स्थिति है वो सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो हमारी स्थिति दिखाई गई है टाइटल ब्लॉक, ये आप देख सकते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। ये जो सेट स्क्वायर दिखाया गया है तो सेट स्क्वायर का नाम खोजना है, हमारे कौन से सेट स्क्वायर को दर्शाता है, तो हमारे 45 डिग्री सेट स्क्वायर को दर्शाता है, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, उपकरण के नाम पहचाने। ये जो डायग्राम में हमें उपकरण दिखाया गया है इसका नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा किसको दर्शाता है, तो ये हमारे बॉल पिन हैमर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये जो सामग्री हमें दिखाई गई है ये हमारे किसको दर्शाती है, तो फ्रेंड्स ये हमारे कांच को दर्शाती है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे किसको दर्शाता है, ये हमारे कांच को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, आईएस मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है। तो आईएस जो मानक रहता है तो उसके अनुसार कौन सा जो ए दिखाया गया वो हमारा वर्टिकल रूप से सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो ए दिखाया गया है ये आप देख सकते हैं 7:5, मतलब 7:5 और 7:4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर को दर्शाता है, इसमें आप देख सकते हैं ये थोड़ा अलग है, तो ये हमारे सही आंसर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आ जाता है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहला क्वेश्चन क्या बोला, एक रिज्यूम खाली स्थान होना चाहिए। तो जो हमारा रिज्यूम रहता है वो हमारा कैसा होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, छोटा और सटीक। तो जो हमारा रिज्यूम रहता है वो हमारा छोटा होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को खाली स्थान कहा जाता है। जो हमारे विचार रहते हैं, वस्तुएं रहती हैं और सेवाएं रहती हैं तो उसका जो प्लेटफॉर्म रहता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विज्ञापन। मतलब कोई भी विचार है, वस्तु या सेवाएं हैं तो उसका जो पैड फॉर्मेट रहता है उसको क्या बोलते हैं, उसको एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, मतलब विज्ञापन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, उचित इंटेरोगेटिव विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें, फिल इन द ब्लैंक आर यू गोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेयर, वेयर आर यू गोइंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जांच करते समय ग्राहक के खाली स्थान पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है हमारा, व्यक्तिगत जरूरतें। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, मित्र। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, शरीर की भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो जांच करते समय ग्राहक के बॉडी लैंग्वेज मतलब शारीरिक भाषा पर भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है,
सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट कुंजी क्या है? जब हमें कोई भी कमांड रहता है तो उसको अगर कोई भी टेक्स्ट वगैरह रहता है उसको पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल ए का। तो कंट्रोल सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की क्या रहती है? तो वो रहती है हमारी कंट्रोल ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? कौन सा ऑनलाइन भुगतान ऐप नहीं है? तो ये जो चार ऑप्शन दिखाए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा ऑनलाइन पेमेंट ऐप नहीं है? जो हमारा इंडिया पे रहता है वो हमारा ऑनलाइन पेमेंट ऐप के अंतर्गत नहीं आता है। उसके अलावा हमारा पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ये हमारे ऑनलाइन पेमेंट ऐप हैं, लेकिन जो इंडिया पे रहता है वो हमारा ऑनलाइन पेमेंट मेथड नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खाली स्थान के रूप में भेज रहे होते हैं। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटैचमेंट। तो जब भी हम ईमेल के माध्यम से अपना बायोडेटा भेज रहे हैं किसी को तो हम उसे किसके रूप में भेज रहे होते हैं? तो उसको हम अटैचमेंट के रूप में भेज रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। तो जो हमारे लक्ष्य गोल्स रहते हैं वो टू टाइप्स के रहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। तो दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य हमारे दो प्रकार के गोल होते हैं। एक रहता है हमारा लॉन्ग टर्म और दूसरा रहता है शॉर्ट टर्म। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? इज देयर एनी साइट इंजीनियर शेयर। तो ये जो क्वेश्चन दिखाया गया है इसमें आप देख सकते हैं ये जो हमारा इज रहता है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो अगर जब भी सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो ये हमारा कौन सा साइन कहलाता है? तो हमारा क्वेश्चन मार्क कहलाता है। तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? खाली स्थान में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तो जो हमारी वर्कबुक रहती है वर्कबुक में हमारा क्या रहता है? एक या एक से अधिक कार्यपत्रक होते हैं। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका है। तो जो हमारा आर्थिक विकास रहता है मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, तो उसके लिए क्या जरूरी है? इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। तो आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका क्या रहती है कि प्रति व्यक्ति आय में सुधार हो। तो क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है? इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? जो हमारा इंटरव्यू एटिकेट रहता है तो उसमें डोंट क्या रहता है? तो क्या रहता है इसका करेक्ट आंसर डी, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो डोंट का मतलब क्या रहता है? नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना हमारा इंटरव्यू एटिकेट में डोंट का मतलब क्या रहता है? नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? जो हमारा स्मार्ट स्मार्ट रहता है तो स्मार्ट लक्ष्य में एम क्या दर्शाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मेजरेबल। स्मार्ट लक्ष्य में एम का क्या अर्थ है? मेजरेबल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 क्या बोला है? द एबिलिटी टू डू इज, करने की क्षमता है तो कौशल, कौशल करने की क्षमता है। तो क्या है? द एबिलिटी टू डू इज, तो कौशल करने की क्षमता है। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 15 क्या बोला है? कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? जो हमारा कंप्यूटर रहता है तो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस क्या रहता है? तो प्रिंटर। तो प्रिंटर हमारे कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्या बोल रहा है? स्वॉट विश्लेषण में एस का क्या अर्थ है? जो हमारा स्वॉट रहता है SWOT, तो उसमें एस क्या दर्शाता है? एस हमारा स्ट्रेंथ को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 क्या बोल रहा है? कॉर्डिनल नंबर कौन सा है? तो जो हमारा एक रहता है 1, ये हमारा किसको दर्शाता है? तो ये हमारे कॉर्डिनल नंबर को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 18 क्या बोल रहा है? दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरी वेल एंड यू। तो हाउ हैव यू बीन इसका मतलब है आप कैसे हैं, तो क्या बोलेंगे? वेरी वेल, बहुत अच्छे, एंड यू, और आप कैसे हैं। तो क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? स्वोट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है? जो हमारी स्वोट विश्लेषण रहता है तो उसमें कौन सी जो पेयर रहता है वो सहायक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सॉरी ए, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, सामर्थ और अवसर हमारे स्वोट विश्लेषण की जोड़ी में सहायक हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोला है? कौन सा एक अच्छा संचार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैसेज इज क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। तो कौन सा एक अच्छे संचार को दर्शाता है? गुड कम्युनिकेशन को। तो जो हमारा मैसेज रहता है वो हमारा साफ और स्पष्ट होना
चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 21 क्या बोल रहा है, निष्क्रिय आवाज में कौन सा है, विच वन इज एन पैसिव वॉइस। तो ये जो चार ऑप्शन दिखाए गए हैं इनमें से कौन सा हमारा पैसिव वॉइस को दर्शाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस, उसका बर्थडे हमारे द्वारा सेलिब्रेट किया गया, तो ये हमारे किसको दर्शाता है, ये हमारे पैसिव वॉइस को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 क्या बोल रहा है, करिकुलम विटेई को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जो हमारा सी भी रहता है, ये आप देख सकते हैं, जो ये जो करिकुलम विटी लिखा गया है इसको हम सी भी बोलते हैं। तो सी भी को हम किसके रूप में जानते हैं, उसको जानते हैं हम रिज्यूम के रूप में। सी भी को क्या बोलते हैं, रिज्यूम भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 क्या बोल रहा है, तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें, योर पेंसिल इज फिल इन द ब्लैंक देन माइन। तो ऑप्शन ए बोला है शार्पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, मतलब तुम्हारी पेंसिल अधिक शार्प है मेरी पेन से। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 24 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे खालिस्तान कहा जाता है, उसे कहा जाता है उद्यमी। तो कोई भी व्यक्ति है अगर वो बिजनेस की कोई भी शुरुआत से जुड़ा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम एंटरप्रेन्योर। तो इसका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णनात्मक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरम। जो हमारा गरम शब्द रहता है वो हमारे वर्णनात्मक शब्द को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिटर फर्स्ट ईयर का सेट 1। तो इसके बाद हम इसका सेट 2 भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से करने को। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।